ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी दोस्तों। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, भगवद गीता ज्ञान का भंडार, जिसके पास होने जिसको सुनने मात्र से ही हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। हमारे जीवन में ज्ञान का उजाला आता है। तो साथियों, मैंने पिछली वीडियो में भगवद गीता के प्रथम अध्याय के पहला श्लोक बताया था आपको। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक के बारे में बात करेंगे। पिछले श्लोक में हमने धृतराष्ट्र उवाच के बारे में सुना था। उसमें रणभूमि कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र की जिज्ञासा दिखाई गई थी। धृतराष्ट्र जी ने संजय जी से वहाँ के विवरण पूछा था, रणभूमि के बारे में पूछा था कि रणभूमि में क्या कर रहे हैं पांडव पुत्र और कौरव पुत्र। दूसरे श्लोक में संजय जी उत्तर देते हैं। तो ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संजय उवाच। दृष्टा तु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यानं श्रवसे राजा वचनं ब्रवीत्। संजय जी ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। संजय जी धृतराष्ट्र जी को अपने दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र को देखकर बता रहे हैं कि पांडव पुत्र की व्यूह रचना देखकर जो दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, उनसे उनकी राय लेने के लिए। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित रह गया था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मनत्व को समझ गए। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। यहाँ पर प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रथम अध्याय का तीसरे श्लोक की व्याख्या बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।